हिंद साथियों, आप सभी के लिए आपकी अपने चैनल माई भारत स्टडी पर बेस्ट करंट अफेयर और साथ ही साथ बेस्ट स्टैटिक जीके के साथ लेके आए हैं एक बार फिर से। इसलिए हो जाओ कॉपी पेन लेके तैयार, क्योंकि लास्ट में आपके लिए बहुत कुछ खास लेके आया गया है जहां आपको देख के मज़ा ही आ जाएगी। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो रहा ये रहा, किस राज्य की पौड़ी जिले में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो वो राज्य है उत्तराखंड, जिसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। किससे अलग हो के? यूपी, मतलब आदित्य योगीनाथ जी की सरकार जहां पर है, यूपी। ठीक। राजधानी क्या है उत्तराखंड की? देहरादून और गैरसैंण यहाँ की राजधानी है। दो राजधानियां हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर यहाँ की बेबी रानी मौर्य हैं। लोकसभा की सीटें 5 हैं, राज्यसभा 3 है, विधानसभा 70 सीटें हैं। नेशनल पार्क यहाँ के महत्वपूर्ण: गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। करंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अटल आदर्श विद्यालय खोले जाने का ऐलान हुआ कहां पर? उत्तराखंड में। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ स्कीम किसने शुरू की? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ और किससे अलग होके? यूपी से अलग होके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, नई ग्रामीण आवास परियोजना के तहत महा आवास योजना किस राज्य ने शुरू की? महाराष्ट्र सरकार, मतलब उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में ये योजना शुरू की गई। ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप किसने शुरू किया? महाराष्ट्र ने शुरू किया। किसके लिए? किसानों के लिए। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा किसने दिया? महाराष्ट्र सरकार ने दिया। राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288 और विधान परिषद की सीटें 78 हैं। आपको ये बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 कब मनाया गया? 15 से 21 नवंबर। आपको यहाँ पर कम समय में बहुत कुछ कवर कराया जाता है, इसलिए पूरी सीरीज को देखिए और कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन लाए गए जो आपके सभी एग्जामों में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको इस सीरीज पसंद आती है तो ज़रूर लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए और अपने पड़ोसियों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी सब्सक्राइब कर लें। आगे है त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? अंडमान सागर में। और त्रिपक्षीय की बात की गई, इसका मतलब 3 लोगों ने हिस्सा लिया होगा। वो 3 लोग कौन है भैया? वो हैं भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। सिंगापुर जिसकी कैपिटल भी सिंगापुर ही है। थाईलैंड की कैपिटल की बात की जाए बैंकॉक, मुद्रा थाई बहट है और प्रधानमंत्री थाईलैंड के कौन है? प्रयात चान ओ चा। कौन है? प्रयात चान ओ चा। अगला है, लीला आचार्य का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो क्षेत्र है फिल्म इंडस्ट्री और कौन है? अभिनेत्री हैं। कौन? लीला आचार्य। अगला क्वेश्चन है, एलआईसी ने अपने एजेंटों के लिए जो पेपरलेस माध्यम से पॉलिसी करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आनंदा। आनंदा का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो हमें फुल फॉर्म याद रखना है। स्थापना कब हुई एलआईसी की? 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर मुंबई। अध्यक्ष कौन है? एम.आर. कुमार। कौन है? एम.आर. कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मॉस गार्डन। मॉस गार्डन का मतलब आप समझते होंगे, काई देखा होगा या काई सुना होगा, ठीक? तो कहाँ पर हुआ, खोला जाएगा? तो कहाँ पर? उत्तराखंड में। देश भर में 2300 मांस प्रजातियां हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। इसलिए हमें याद रखना है, मॉस गार्डन कहाँ खुला? जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं मॉस की। कहाँ पर? उत्तराखंड में। हमने बात भी की उत्तराखंड से रिलेटेड कि यहाँ के मुख्यमंत्री, रिपीट करिए हमारे साथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कैपिटल यहाँ की कौन है? देहरादून और गैरसैंण। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, 21 से 22 नवंबर तक G20 सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की इस बार? सऊदी अरब। 21 में कौन करेगा? इटली। 22 में कौन करेगा? अपना प्यारा भारत करेगा। 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा भैया? हरिद्वार में होगा। कहाँ कहाँ लगता है? 4 जगह लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में। तो हमें ये भी पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ तक आपको सीरीज यदि कुछ भी फायदेमंद लगी, हमारी मेहनत आपके तनिक भी काम आ रही, तो जरूर लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। नई आईसीसी न्यूज़ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम आयु सीमा क्या है? तो कम से कम जो मिनिमम एज रखी गई है वो 15 वर्ष रखी गई है। आईसीसी की बात करें, स्थापना कब हुई आईसीसी की? 15 जून 1909 की। यहाँ के सीईओ कौन है? मनु साहनी है और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है। एनसीसी
ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 22 नवंबर 2020 को मनाया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 72वां मनाया। कब स्थापना हुई? 16 अप्रैल 1948 को। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको ये रट ही लेने हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इतने क्वेश्चन थे करंट से रिलेटेड जो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बने वो आपके लिए लाए गए। आगे चलते हैं, धाकड़ डोज 1 का रिवीजन करते हैं। हमने पिछली क्लासों में बताया है कि ग्रीन बुक जो है किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो इटली और ईरान का है। व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी का। ब्लू बुक की बात की जाए ब्रिटिश सरकार का। ऑरेंज बुक नीदरलैंड। येलो बुक फ्रांस की सरकार। व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार का व्हाइट पेपर है। ग्रे बुक की बात करें तो बेल्जियम और जापान का है। आगे चलते हैं, अगले धाकड़ सीरीज 2 का रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल की क्लास में बताया था, यह देश और उनकी स्मारक की बात की जाए तो देश इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार, रूस में क्रेमिनियल, ब्राज़ील में बात करें क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, यूएसए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, भारत का ताजमहल, जापान इंपीरियल पैलेस, यूनान पार्थेनॉन, मिस्र की बात करें पिरामिड और गीजा का पिरामिड आपने सुना होगा, फ्रांस एफिल टावर, डेनमार्क पवन चक्की और चीन जो है विशाल दीवार। ये देश हैं और उनके राष्ट्रीय स्मारक हो गए। आगे चलते हैं आज के धाकड़ डोज 3 में जो नया है। आज का धाकड़ डोज 3 में आप सबके लाए हैं वो देश और वहाँ का जो राष्ट्रीय प्रतीक है। तो बेल्जियम का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो शेर है, कनाडा का मैमल पत्ती है, यूके का सफ़ेद लिली है व्हाइट लिली, और रूस का डबल हेडेड ईगल है, ऑस्ट्रेलिया का वेटल है ऑस्ट्रेलियन एसासिया, और बांग्लादेश का कमल है वाटर लिली जिसे कहा जाता है, और इजराइल जो है कैंडला ब्रूम, और सीरिया जो है शेर है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। चलो एक बार हमारे साथ रिपीट कर लेते हैं। बेल्जियम शेर, कनाडा मैमल पत्ती, यूके सफ़ेद लिली, रूस डबल हेडेड ईगल, ऑस्ट्रेलिया वेटल या ऑस्ट्रेलियन एसासिया, बांग्लादेश कमर या वाटर लिली, और इजराइल कैंडाला ब्रूम, और सीरिया जो है शेर। समझ में आ गया? इन चीज़ों को रिवाइज करिएगा, हम हर दिन इनको रिवाइज कराते रहेंगे, आपको बिना रटे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आप सबको क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर दीजिएगा, और हम जिससे आपके लिए बेहतर कर सकें। आज की क्लास को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।